वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सारे ठीक-ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैं जो है ना यहाँ पर स्लीपर लेने आई थी अपने लिए और उसके साथ-साथ मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं जो है ना कुछ प्रिपरेशन कर रही थी स्पेशल ईद के लिए और फॉर समवन। तो वो सब मैं क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 1 महीने से जो है ना मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। तो वो प्रिपरेशन जो है मुकम्मल हो गई है और काफ़ी टाइम से मैंने सोचा हुआ था तो वो जो है ना सारा प्रोसीजर जो है ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली मैं बना रही थी ईदी बास्केट फॉर फ़ातिमा और फ़ातिमा जो है मेरी जो नंद है अक्सापी उनकी बेटी है और वो नंद के साथ साथ मेरी कज़न भी है बिकॉज़ मेरी कज़न मैरिज हुई हुई है और वो बच्ची जो है आई मीन न्यू बॉर्न है मतलब अभी पैदा हुई है और वो होगी 6 to 7 मंथ की। तो उसकी भी जो है ना फ़र्स्ट ईद है, जैसे कि मेरे बेटे की ये फ़र्स्ट ईद है तो फ़ातिमा की भी जो है ये फ़र्स्ट ईद है। सो फर्स्ट ईद जो है मैंने सोचा थोड़ी सी स्पेशल हो जाए तो बस इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी। एक तो एज अ हाउस वाइफ काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, फिर एक बच्चा भी है और फिर ईद है, रमज़ान है तो अफ्तारियाँ सहरियाँ इन सब को टाइम देने के बाद फिर स्पेशली मार्केट जाना और मार्केट में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा रश है और उसके बाद हस्बैंड के साथ जाना अकेले या फिर किसी कोई और है नहीं मैं जिसके साथ जा सकूँ ना, तो हस्बैंड की जब छुट्टी होनी तब जाना। तो ये सारा काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए और फैमिली में जो है फौतगी भी हो गई थी तो सारे फैमिली जो मेरी वहाँ बिज़ी हो गई थी, ऑफ कोर्स मुझे भी वहाँ जाना था। तो ये सब भी साथ साथ चलता रहा और फिर साथ साथ ये सब भी जो है चलता रहा। तो इसी वजह से मेरी जो शॉपिंग थी ना वो रह गई, मैंने अपनी नहीं की। मैंने बस अपनी स्लीपर ली थी और ये मैं 5th टाइम बता रही हूँ कि मेरा ड्रेस मैंने ऑर्डर किया हुआ था इसी वजह से कि मैं इन सारे मामलात से बच जाऊँ और मुझे ना सिलवाना पड़े ना कुछ करना पड़े। तो सबसे पहले जो है ना मैंने ऐड देखा था ज़ोनिया ब्रांड से जो है ना मैंने अपना ड्रेस ऑर्डर किया था और फिर वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। तो उसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार करती रही और उस टाइप का ड्रेस जो मैंने ऑर्डर किया था वो फिर एक माइंड बन जाता है ना इंसान का और फिर वो फिर कहीं और लगता नहीं है माइंड। जो एक माइंड बन जाता है कि यार नहीं ये ड्रेस मैंने जो है ना पहनना है और वो ड्रेस जो है ना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पसंद किया था तो फिर उसकी तो फिर बात ही अलग हो गई ना, वो डायमंड से भी ऊपर हो गया कि मेरे शौहर ने मेरे लिए पसंद किया है। सो वो ड्रेस अभी तक नहीं आया और उस टाइप का ड्रेस मुझे यहाँ मिल भी नहीं रहा जो वो सारा मतलब एक डिज़ाइन था और उसका दुपट्टा अलग से था और गेंजा का दुपट्टा था और उस दुपट्टे के ऊपर अलग से काम हुआ था और प्लेन बिल्कुल ड्रेस था और बहुत प्यारा था। खैर टाइम मिला तो मैं उसकी जो पिक्चर है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और हो सकता है वो आ भी जाए। खैर पता नहीं, वैसे मैंने जो है ना सोच लिया मैं ड्रेस जो है ना ईद का ले लूँगी यहाँ यहीं से ही। यहाँ पर मैं आई थी स्टाइलो की आउटलेट पर और ये जो है न्यू ओपन हुई है हमारे एरिया में एंड इट वाज सो 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 गुड। और वैसे भी मैं स्टाइलो की जो है ना रेगुलर कस्टमर हूँ, मुझे ये ब्रांड पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसलिए और मतलब और भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं लेकिन वो एक तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और चीज़ें भी किसी ना काम की होती हैं तो इतने ज़्यादा पैसे क्यों देने हैं। ठीक है, तो समझदार इंसान वही है जो अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करे और सही चीज़ ले। तो यहाँ पर मतलब ये ब्रांड मतलब नॉर्मल है, ये भी नहीं कह सकते जैसे मैं आपको कल बता रही थी कि भाई ऐसे भी नहीं कह सकते कि इतने ज़्यादा लीस्ट प्राइस है कि आप लोग हर चीज़ यहाँ से ले सकते हो। नहीं, हाँ ये कह सकती हूँ कि नॉर्मल है। 7,000 है ड्रेस आ जाएगा, 4,000 का ड्रेस आ जाएगा और ज़्यादातर जो है ना ये जो शर्ट्स जो है ना 4,000 की एक शर्ट, तो ऑफ कोर्स अब कोई बंदा इतना तो नहीं ले सकता ना और शर्ट्स भी बिल्कुल प्लेन थी तो इतना ज़्यादा एक शर्ट के ऊपर कौन पैसे खर्च करेगा। वैसे करने वाले कर भी लेते हैं, खैर मैंने तो नहीं किया। और आजकल काफ़ी ऐसे ड्रेस चले हुए हैं कि ना प्लेन ड्रेस है और ड्रेस का कलर जो है ना अलग है और उसके ऊपर जो दुपट्टा है ना स्कार्फ टाइप है और उसका जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क और कह लें कि फ्लोरल दुपट्टे चल रहे हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा ही ड्रेस जो है ना मेरी नैन ने भी लिया और मैंने उनका मैंने उनके ड्रेस का डिज़ाइन बता दिया, सॉरी ईद का उनका ड्रेस है और मुझे ये नहीं बताना था। खैर ये मेरे मुंह से निकल गया, कोई नहीं वो अच्छी हैं मुझे कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा जी, तो ना ये जो है ना यहाँ पर मैं ड्रेसेस देख रही थी तो कुछ जैसे
कुछ जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थे और इस टाइप के नहीं थे कि मैं ईद पर ले सकूं। और कुछ ड्रेसेस जो है ना अभी तक लगे हुए थे, सर्दी के थे और वो अभी तक जो है लगे हुए थे। यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, ये हाँ मैं कह सकती हूँ। 2 पीस अलग थे, 3 पीस अलग थे, अनस्टिच अलग थे। तो अनस्टिच ड्रेसेस जब मैं देख रही थी ना तो उसमें ना प्रिंट्स जो थे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऐसे थे, क्या कह सकते हैं, नॉर्मल से थे, इतने ज़्यादा ख़ास नहीं थे। और मुझे ना डिज़ाइन भी जो है ना इतने अच्छे नहीं लगे, पुराने ही लग रहे थे डिज़ाइन भी। तो बाकी ये शर्ट जो थी ना, ये इसकी मैं बात कर रही थी। ये शर्ट जो थी ना 4000 की एक थी और इसका जो फैब्रिक था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। इस टाइप का था, सिल्क मिक्स, सिल्क भी थी और कह सकते हैं कि गर्मियों में भी पहनी जा सकती है, जॉर्जेट इस टाइप का कोई था। और साथ साथ जीन्स भी, मतलब यहाँ पर शर्ट्स भी थी और यहीं से आप दुपट्टा भी परचेज़ कर सकते हैं और यहीं से आप ट्राउज़र भी स्टिच, हर चीज़ स्टिच जो है ले सकते हैं, मतलब रेडी टू वेयर, हर चीज़ जो थी रेडी टू वेयर थी। और साथ साथ जैसे पंजाब में चादरों का रिवाज ज़्यादा है तो साथ उसका भी एक कॉर्नर था। चादरें यहाँ पर औरतें जो है पहनना पसंद करती हैं, लेडीज़ यहाँ पर चादरें पहनती हैं और कुछ ही बहुत ही कम लोग हैं जो अबाया वगैरह पहनते हैं। कराची में तो ये ज़्यादातर जो लोग हैं ना अबाया पहनते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग अबाया पहनते हैं। ज़्यादातर वो जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ हैं या कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं तो वो अबाया वगैरह पहन लेती हैं। और जो वुमेंस हैं ना वो नहीं पहनती हैं अबाया इतना ज़्यादा, बस कुछ हैं होंगी 50 सॉरी होंगी 20%, इतनी होंगी, इतने कोई नहीं पहनता। तो उन्होंने वो भी कॉर्नर जो है ना एरिया के हिसाब से रखा हुआ था। और बैग्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, इतने प्यारे प्यारे बैग्स थे। लास्ट लास्ट नहीं कह सकते, मैंने ना सर्विस पे जब मैं गई थी ना उस आउटलेट पे मैंने बैग्स की जो है वीडियो जो है अपलोड की थी, तो वहाँ भी बड़े प्यारे बैग्स थे, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा वैरायटी थी बैग्स की और डिफरेंट टाइप्स के, मतलब बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, और बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे बैग्स थे। चेन वाले अलग थे और हैंड में लेते हैं जो हैंड कैरी बैग होते हैं वो अलग थे। और ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर एक पूरा कॉर्नर था जिसमें पूरे ब्लैक एंड वाइट जो बैग्स होते हैं ना वो थे। ठीक है, तो मैं जो है ना बिल्कुल भी पोज नहीं दे रही हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है तो ऐसे ही बोल रही हूँ, तो मैनेज कर लेना। अच्छा, तो ये बैग भी ठीक था, लेदर के बैग्स थे ये सारे और इनके ऊपर स्टाइलो के टैग वगैरह लगे हुए थे। कुछ कुछ पे लगा हुआ था मतलब स्टाइलो ऊपर से लिखा हुआ था, ब्रांड का जो नेम है ना वो दिया हुआ था। ज़्यादातर बैग्स पे इसके नहीं होता स्टाइलो लिखा हुआ, लेकिन कुछ कुछ पे जो है ना लिखा हुआ था। तो ये कलर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ये स्पेशली बना है सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के लिए, बिकॉज इसका कलर इतना ज़्यादा माल्टे जैसा लग रहा था और प्यारा भी लग रहा था, लेकिन वो मैच हो रहा था ना यहाँ से, तो मैंने कहा इसको भी दिखा देती हूँ। और सच्ची मेरा दिल कर रहा था ये सब ले जाओ, लेकिन मेरे पास इतने बैग्स हैं। दानियाल मुझे जाते हुए कह रहे, रास्ते में जब हम जा रहे थे तो दानियाल ने मुझे कहा तुम्हारा दिल तो कर रहा होगा कि मैं बैग ले लूँ, तो मैंने कहा नहीं, वो अब अच्छे मुझे लग रहे थे लेकिन मैंने लेने नहीं थे, क्योंकि पहले ही मेरे पास बैग्स पड़े हुए हैं और मेरी इतना आना जाना कहीं है ही नहीं, वो ऐसे ही रखे हुए हैं, तो वो मैं यूज़ ही नहीं करती। तो अब उसमें से एक बैग जो है मैंने यूज़ करना शुरू किया है। सम टाइम जब मुझे जाना होता है अपने मतलब करीब रिश्तेदार वगैरह के जाना होता है, तो फिर जो बैग होता है ना ट्रैवलिंग वाला जो मैंने लिया है हैदर का, तो उसके लिए जो है ना मैं उस बैग को यूज़ करती हूँ। उसमें जो है उसकी फीड बॉटल वगैरह रख ली। तो वैसे तो बैग यूज़ ही नहीं होता क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बाहर नहीं जाती एरिया से कह रही हूँ। बुलवाल गई होंगी ना, मैं अभी तक लाहौर गई हूँ ना इस्लामाबाद गई हूँ, हाँ तो मैं जाऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल नहीं गई हूँ। मतलब सिचुएशन ही ऐसी बन गई, मेरी शादी हुई और फिर हैदर हो गया और मैं कहीं इधर उधर गई भी नहीं, सिर्फ कराची ही गई हूँ, हाँ वहाँ मैंने यूज़ किए थे। यहाँ पर ना यूनिवर्सिटी और कॉलेज के भी जो है ना बैग्स से बड़े ही प्यारे थे, तो जिसको लेनी हो ना, जो यहाँ से देख रहा है भेरा से, तो यहाँ से ले सकता है। जिस लड़की को मतलब इस टाइप के थे कि आप लेके जा सकते हो, वरना ढूंढ के ऐसे मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो इधर से जो देख रहा है रियली रिकमेंडेड, मुझे बड़े प्यारे लगे, लेकिन मैं ना यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना कॉलेज जाती हूँ, तो मैं नहीं ले सकती, तो आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों के बड़े प्यारे बैग्स थे, तो मेरा एक दिल करा कि मैं फातिमा के लिए यहाँ से ले लूँ। फिर दानियाल ने कहा कि नहीं वो छोटी बच्ची है, उसने क्या करना है लेके,
और फिर पड़ा पड़ा ऐसे ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने फ़ातिमा के लिए नहीं लिया। और यहाँ पे मैं वॉचेस देख रही थी तो मैंने देखा जो मैंने पहनी हुई है वही यहाँ पर जो है लगी है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन जो है ना डिफरेंट था। और इसके साथ साथ बॉडी स्प्रे, परफ्यूम्स एंड ज्वेलरी, हर चीज़ जो थी ना इसके अंदर थी। बिल्कुल ऐसे था आप बस जाएं और सारी चीज़ सिलेक्ट करें और एक प्लेस में जो है ना आपको हर चीज़ मिल जाए, पूरा पैकेज जो है ना आपको मिलता है वहाँ पर। सो वहाँ पर ऐसे जो है मैं वापस आ गई। तो उसके बाद मैं बाज़ार गई और बाज़ार सारा बंद था, एक शॉपिंग खुली हुई थी। तो मैंने कहा कि 3 पीस ड्रेस जो है वो ले लेती हूँ। तो ये ड्रेस जो है ना दानियाल ने एक्सापी के लिए ख़ुद पसंद किया था। मैं ब्लैक कलर का पसंद कर रही थी बिकॉज़ मैंने घर के पहनने के लिए जो है ना एक ब्लैक ड्रेस जो है ना पसंद किया है अपना, और आई मीन सिलवा भी लिया है वो। तो मैंने कहा वैसे ही ले लेती हूँ। खैर वो जो है ना नहीं लेने दिया। दानियाल ने कहा कि मैं अपनी बहन के लिए मैं ख़ुद पसंद करूँगा। तो मैंने कहा जी जी मोस्ट वेलकम, आप अपनी बहन के लिए ख़ुद पसंद करें। वैसे पर्सनली आई वुड से दैट कि दानियाल की चॉइस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बड़ी ही अच्छी चॉइस है। और ये एनवेलप हमने लिए हैं ईद के लिए। इस दफ़ा हमने कहा कुछ स्पेशल हो जाए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, तो ये एनवेलप हमने लिए हैं। और साथ ही बैंगल्स लगे हुए थे उसी शॉप पर, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। और स्टाइलों पर भी मैंने आपको दिखाए होंगे, उसका बारे में मैंने आपको बताया नहीं, वहाँ पर भी बड़े प्यारे थे। 4000 5000 की रेंज में काफ़ी खूबसूरत थे। और ये यहाँ पर ना किसी की बास्केट जो है ना रेडी हुई थी। भाई आजकल तो ईद है, हर जगह बास्केटें चल रही हैं बास्केट्स ही बास्केट्स चल रही हैं, थोड़ा तमीज़ से बोल लेती हूँ। तो हर जगह यही चल रहा है। खैर मतलब जब हम परचेज़ कर रहे थे तो हम तो बड़ा खुश हो गए। हम ये ऑनलाइन इतना ज़्यादा मंगा रहे थे और ये आ ही नहीं रहे थे। मतलब यार ऑनलाइन का पता नहीं क्या सिस्टम है, हमारे साथ ही इनको मसला हुआ है, हमारे ही नहीं ऑर्डर्स आ रहे, बाकी सब के आए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन हमें ये नहीं रिसीव हुआ। खैर इसका ऑर्डर जो दानियाल ने किया था तो ये नहीं रिसीव हुआ, तो फिर इसके पास हमें मिल गए, इस शॉप पे हमें मिल गए। तो हमने इसलिए तो एंड टाइम पे इस बंदे ने कहा कि मुझे तो इसके प्राइस का ही नहीं पता। तो फिर कुछ कर कुर के जो है ना दे दिए, फ़ोन नंबर दे दिया कि ज़्यादा हूँ तो फिर मंगा लेना। तो वो एनवेलप दानियाल ने कहा मुझे तो चाहिए भाई, मुझे लेने ही हैं। तो फिर वो लेकर आए। तो उसके बाद जी सुबह जो है हमने जो है निकलना था सापी की ईदी लेके और फ़ातिमा की ईदी लेके। तो बस रात को जो है ना इसकी प्रिपरेशन हो रही थी। बास्केट वगैरह जो है थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी, लेकिन मैं कुछ कर लूँ ना मैं, तो फिर भी ना कुछ रह जाता है जो अब मेरी जो सांस है ना उसको फुलफ़िल करती हैं। वो कहती है मेरे माइंड से हर चीज़ होनी चाहिए, और ये बात सच भी है, वो हर चीज़ जो है परफेक्ट कर देती हैं। तो मैंने तो अपनी तरफ से हर चीज़ जो है सजा दी थी, सब सेट कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये चीज़ ऐसे रखो, ये चीज़ ऐसे रखो। तो वो जो परफेक्शन होती है ना वो उन्हीं के हाथों से आती है। सो उन्होंने ये सब कुछ सेट किया और फिर उन्होंने कहा कि इसकी ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे वीडियो बनाओ। तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। और फ़ातिमा की ईद के जो ड्रेसेस हैं ना वो मैंने ले लिए थे पहले ही, और इसकी जो वीडियो है ना मैं पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया नहीं था कि ये ड्रेसेस मैं किसके लिए ले रही हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। तो ऑफ़ कोर्स सरप्राइज़ था, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये सरप्राइज़ था, तो उस वीडियो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। तो ये ड्रेसेस वगैरह और ज्वेलरी उसकी और क्लिप्स वगैरह, खैर वो इतनी छोटी है, उसके बाल भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, ये काम तो उसके आने नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी जो है ना शौक़ में मेरा दिल कर रहा था उसके लिए शॉपिंग करूँ और हर चीज़ लूँ उसके लिए। तो सारी चीज़ें जो है ना मैंने पहले से फ़ातिमा की ले ली थी। तो फ़ातिमा की हर चीज़ लेके मैंने सेट भी कर दी थी, और एक्सापी की बास्केट जो है ना वो हमने लास्ट में बनाई है। और इसके साथ साथ ये रात के टाइम जो है ना दानियाल और मैं बाहर खड़े हुए थे, और इस वक्त जो है ना 1-2 बज रहे हैं और हैदर हमें नहीं सोने दे रहा था। तो फिर हमने कहा कि ये तो हमें सोने नहीं दे रहा, थोड़ी देर हम बाहर ही जाकर जो है ना वॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पर और बाहर इसके हम साथ जो है साथ ना जैसे वॉक हम करते अपनी हुए। शॉपिंग कर रहे हैं वैसे घर को भी तो सजाना है ना। तो जी हमारे घर आ गए हैं नए गमले, पहले वाले जो है ना धूप से सारे ख़राब हो गए हैं। और शुरू की वीडियोस में ना आपने मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियोस थी तो उसमें देखा होगा इतने सारे गमले थे और बड़े प्यारे लगते थे। तो गर्मी से ना सारे जो हैं वो जल गए हैं। तो इस दफ़ा जो है ना नए गमले हमने मंगाए हैं, तो उसमें जो है उगाएंगे प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह पहले जैसा करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जी जो ईद के एनवेलप थे ये रह गए थे, बाकी सब जो हो गया था। तो फिर मैं भी तैयार हो गई थी, दानियाल भी तैयार हो गए थे। तो हमने कहा कि अब जो एनवेलप्स हैं उसको रखने, क्योंकि चेंज नहीं था दानियाल के पास। तो फिर सुबह उठ के जो है वो इधर बाहर गए थे
किसी काम से आई थिंक पेट्रोल डलवाने गए थे, गाड़ी वाड़ी निकाली उन्होंने, तो फिर एनवेलप जो है ना हमने बास्केट में रखे। और फिर जो है मैं भी जो है रेडी हो गई थी और साथ दानियाल ने गाड़ी भी निकाल ली थी। और इस दफ़ा हैदर को जो है ना मैंने मतलब 1-2 दफ़ा इधर उधर गई हूँ ना, तो मुझे आइडिया हो गया। तो पहले जो है ना हैदर को मैंने तैयार कर दिया था, मैंने कहा इसको तैयार कर दूँ, और उसके बाद जो है ना मैं ख़ुद तैयार हुई थी। तो हैदर जो तैयार हो गया था और शूज़ वगैरह पहने रह गए थे, तो शूज़ जो है ना वो आंटी ने उसे पहना दिए थे। और उसके बाद मेरा जो अकाउंट जो है उसका एटीएम कार्ड कब से नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि उधर भी जो है ना विज़िट कर लें। तो खैर तो वहाँ जाके पता लगा कि मेरे एटीएम कार्ड के लिए जो है ना अप्लाई ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर लें। सो पहले मुझे लगा कि हमें यही लग रहा था कि अकाउंट हमने ओपन करवाया है तो ऑफ़ कोर्स एटीएम कार्ड भी जो है वो आ जाएगा, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो गई। वैसे पहले जो मेरा अकाउंट था कराची में, तो उसमें तो साथ ही आ गया था, लेकिन इसमें अलग से अप्लाई करना पड़ा हमें। तो उसके लिए जो है ना फिर अप्लाई किया हमने, और यहाँ पर जो है फिर हम लोग निकल गए हैं भलवाल के लिए। और हैदर जो है ना रास्ते में बिल्कुल ही चुप हो जाता है, मतलब अभी इसको आदत ही नहीं है गाड़ी की, वो कुछ भी नहीं बोलता। वैसे घर में जो है ना खेलता रहता है और इधर उधर उछलता है, कूदता है, और लेकिन गाड़ी में इसको पता नहीं क्या हो गया था। तो मैं दानियाल से कह रही थी इसको क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं रहा, जैसे मतलब मेरा रोज़ा था तो मुझे वॉमिटिंग वगैरह फ़ील हो रही थी। तो मैंने कहा कि मतलब बच्चे को तो नहीं फ़ील हो रही। तो दानियाल ने कहा नहीं उसको कुछ नहीं हो रहा, वो गाड़ी की वजह से ऐसे कह रहा है। तो साथ जी हम पहुंच गए थे बुलवाल, और हमारे साथ जो है अरीशा गई थी, अरीशा मैं और दानियाल गए थे, और साथ हैदर था। मेरा प्लान था कि अदीसा और बिलाल को भी लेके जाते, लेकिन अदीसा और बिलाल जो है उस टाइम स्कूल गए हुए थे। तो उसके बाद हम पहुँचे और हमने बिल्कुल भी हिंट नहीं दी हुई थी कि हम आ रहे हैं और हम ईदी लेकर आ रहे हैं। तो एक्सापी जो है बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। और उसके साथ साथ जब हम वहाँ गए तो मेरा तो रोज़ा था खैर, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी रोज़े में। जो है ना मैं सफ़र किया था और फ़र्स्ट टाइम किया था, तो वैसे मैं रोज़े में इधर उधर नहीं जाती हूँ। हाँ शॉपिंग वगैरह करने के लिए चले जाते, तो तब भी जो है ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ये शेबी जो है ना अपने ईद का ड्रेस दिखा रहा था, तो अक्साबी कह रही थी कि अभी मत दिखाओ ईद पर, फिर पुराना हो जाएगा। और हम लोग ने जाकर ईदी दी फ़ातिमा और अक्साबी को, और साथ थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर आराम किया वहाँ पर। और रोज़ा तो था, कुछ खाया पिया ही नहीं। और फिर अक्साबी ने कहा कि भैया अफ्तारी करके जाना, लेकिन अफ्तारी के टाइम तक हम नहीं रुक सकते थे। और थोड़ी देर जो है ना दिल कर रहा था कि बस सो जाऊँ, इतनी नींद आ रही थी। मैंने मतलब रात में सोई नहीं थी, सहरी तक जागी, और फिर सुबह उठ के जो है ना यहाँ पर आ गई। तो ईदी देने के बाद फ़ातिमा से जो है ना ईदी खुलवाई। ईदी जो है फ़ातिमा ने खोली खुद अपनी, और फ़ातिमा ईदी क्या खोलती, उसके भाइयों ने जो है ना सारी ईदी खुद खोल दी। और ये अक्सापी की बास्केट जो है ना उन्होंने सबसे पहले खुद ही खोल दी। फिर दानियाल ने जो है ना फ़ातिमा को ईदी दी। और फ़ातिमा को ना हर चीज़ खाने का बड़ा शौक़ है, तो फ़ातिमा ने अपनी ईदी भी खाई, अपनी मामा की ईद, चूड़ियाँ भी खाई, तो हर चीज़ जो है ना वो खाई जा रही थी। बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। और एक जो मेरी थी ना मेरे माइंड को जो है ना वो जो पीस चाहिए था वो मिल गया। मतलब जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि यार ऐसे जाऊंगी, सरप्राइज़ दूंगी, वो खुश होंगे। और फिर दानियाल ने भी ऑफ कोर्स अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा, तो वो सारा काम जो है हो गया, और बच्चों को ईदी दे दी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑफ कोर्स ईदी लेके कौन खुश नहीं होता। मुझे भी आज भी मुझे अगर कोई ईदी देता है तो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, एक बेटे की माँ हूँ, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कोई मुझे ईदी देता है तो। और उसके साथ साथ अयान शबान की दादों ने हैदर को पैसे दिए कि भाई हैदर जो है ना हैदर को जो है ना मैंने गोद में उठाया है, तो फिर मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने दूँगी। तो भी हैदर को भी जो है ना फ्री
और जो खुद से मैं लाई थी मैंने फ़ातिमा को पहनाए तो बड़े खूबसूरत लग रहे थे उसके पैरों में। उसकी दादों ने भी उसकी बड़ी तारीफ़ की। और फिर जो है ना 4 बज गए थे और फिर हम जो है ना घर के लिए रवाना हो गए, बिकॉज़ 4 बजे जो है ना कॉल आई कि गाड़ी की जो है बुकिंग आ गई है, तो क्या आप लोग आ सकते हो जल्दी वापस। तो दानियाल ने कहा कि हाँ बस हम घर ही आ रहे हैं। तो फिर जो है ना ड्राइवर ने वेट किया और थोड़ा सा, तो फिर हम जो है ना वापसी के लिए रवाना हो गए। और बस फिर 4 बज गए थे। हमने कहा कि अब अफ्तारी जो है ना घर ही जाके करेंगे। वैसे हमारा प्लान ही था कि वापस आ जाएंगे हम जल्दी। तो उसके बाद कॉल भी आ गई, तो फिर हमने कहा कि अब घर ही चले थे। तो घर गए हमने अफ्तारी की, और ये सेकंड लास्ट अफ्तारी थी, और कल वाली जो है वो बिल्कुल लास्ट होगी। सो आई होप आप लोगों को हर चीज़ अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।